पहली कहानी में हमने सुना कि कैसे श्री राम के दूत श्री हनुमान जी माता सीता को खोजने के लिए लंका गए। हमने देखा और सुना अशोक वाटिका में माता सीता का करुण धैर्य, रावण की धमकियां और फिर हनुमान जी द्वारा लंका का दहन। आइए जानते हैं लंका दहन के बाद हनुमान जी की वापसी की भावनात्मक कथा। दोस्तों, निवेदन है आपसे आप वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लंका दहन कर तथा राक्षसों का अभिमान खत्म कर जब महाबली हनुमान जी समुद्र की ओर बढ़े तो ना उन्हें खुद पे कोई गर्व था और ना ही कोई घमंड। उनके मन में सिर्फ एक ही संकल्प था कि अब मुझे श्री राम तक पहुंचकर माता सीता का संदेश उन्हें सुनाना है। अग्नि से धधकती लंका पीछे रह गई थी और समुद्र की लहरें गर्जना कर रही थी, परंतु हनुमान जी के वेग के आगे ये सभी शांत प्रतीत हो रहे थे। वे आकाश मार्ग से उड़ते हुए बार बार यही सोच रहे थे, माता सीता की आंखों में प्रभु दर्शन की जो आस है वही मुझे गति दे रही है। जैसे ही हनुमान जी किष्किंधा पर्वत के पास पहुंचे, सभी वानरों ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। हनुमान लंका से लौट आए और ये समाचार वायु की तरह सभी जगह पे फैल गया। पूरी वानर सेना हर्ष की लहर से दौड़ गई, क्योंकि हनुमान जी का लौटना सफलता की ओर एक संकेत था। हनुमान जी सबसे पहले सीधे श्री राम और लक्ष्मण जी के समीप पहुंचे। हनुमान जी का ऐसा तेजस्वी रूप देखकर श्री राम जी की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने अभिमान को त्याग सबसे पहले श्री राम जी के चरणों में अपना शीश रख दिया तथा उन्हें आदर से प्रणाम किया। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आपका दास आपकी कृपा से लंका से माता सीता का संदेश लेकर लौट आया है। इसके बाद हनुमान जी ने एक एक करके श्री राम जी को सारा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, माता सीता जिंदा हैं और वो अशोक वाटिका में बंदी बनकर रह रही हैं तथा दिन रात वो सिर्फ आपका ही नाम जपती हैं। उनकी आंखें सिर्फ आपके दर्शन करना चाहती हैं, वो सिर्फ आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हनुमान जी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री राम जी का हृदय करुणा से भर उठा। हनुमान जी ने कहा, माता सीता ने आपके चरणों में बार बार प्रणाम किया है। उन्होंने कहा, हे राम, अगर आप शीघ्र नहीं आए तो ये शरीर आपके दर्शनों के बिना अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। ये सुनते ही श्री राम जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। लक्ष्मण जी का मुख क्रोध से लाल हो गया और वानर सेना के मन में युद्ध की संकल्पना और तेज हो गई। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगाया और कहा, हे हनुमान, तुमने जो किया है वो देवताओं के लिए भी करना असंभव है। अब लंका पर चढ़ाई तो निश्चित है। माता सीता को अधर्म के बंधनों से अब मुक्त किया जाएगा और रावण को उसके कर्मों की सजा भी मिलेगी। इतना सुनकर समस्त वानर सेना ने एक स्वर में पुकारा, जय श्री राम। श्री राम जी का हृदय व्याकुल हो उठा था और अब विलंब का कोई अर्थ नहीं था। लंका पर चढ़ाई का निश्चय हो चुका था, परंतु मार्ग में एक बहुत बड़ी दुविधा थी और वो था समुद्र। श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विशाल वानर सेना हनुमान जी के साथ जब समुद्र के दक्षिणी सिरे पर पहुंची, आकाश का रंग नीला और समुद्र गर्जना करता हुआ मानो समुद्र कोई परीक्षा ले रहा हो। श्री राम जी ने धनुष नहीं उठाया, अपितु धर्म के मार्ग को चुना। उन्होंने कुश बिछाया और 3 दिनों तक समुद्र देवता का ध्यान लगाया। उन्होंने कहा, हे सागर, मैं तुम्हें अपना शत्रु नहीं मानता। मेरी पत्नी सीता अधर्म के बंधनों में बंधी हुई है। कृपा कर आप मुझे मार्ग देने का कष्ट करें, आपकी महान दया होगी। परंतु समुद्र शांत रहा। 3 दिन बीत चुके थे, परंतु धर्म की विनती का कोई उत्तर नहीं मिला। तब प्रभु श्री राम ने धनुष को उठाया और अग्निबाण चढ़ाया। आकाश का रंग लाल हो गया, धरती थरथराने लगी और समुद्र की लहरें कांपने लगी। तभी भयभीत होकर समुद्र देव स्वयं प्रकट हुए। अपने मस्तक को झुकाते हुए बोले, हे रघुनाथ, मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूँ। मेरा स्वभाव जलधारा है, मैं शांत नहीं हो सकता। परंतु आपकी सेना में नल नील जैसे शिल्पी पुत्र हैं। आप
उन्हीं से सेतु बनवाइए। नल और नील विश्वकर्मा के वंशज थे, तो सेतु बनवाने में प्रमुख बने। श्री राम ने स्वयं आदेश दिया कि ये सेतु केवल पत्थरों का नहीं अपितु भक्ति, विश्वास और धर्म का सेतु होगा। वानर पहाड़ों से पत्थर लाते और उन पत्थर पे राम जी का नाम लिखते, और आश्चर्य की बात यह है कि जो पत्थर डूबते थे आज वो पत्थर तैर रहे थे। हनुमान, अंगद, जामवंत सभी पूरे समर्थन के साथ राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। इतना ही नहीं, एक छोटी सी गिलहरी भी रेत के कण लाकर राम सेतु पर डालने लगी। ये देखकर कुछ वानरों को हंसी आ गई, परंतु श्री राम जी ने उस गिलहरी को उठाया, उसकी पीठ को सहलाया। गिलहरी के शरीर पर आज भी 3 रेखाएं हैं। तभी तो कहते हैं कि भक्ति की माप उसके आकार से नहीं अपितु भाव से होती है। सभी लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने कर्तव्य को निभा रहे थे। जल्द ही राम सेतु का काम पूरा हो गया, मानो जैसे स्वयं धर्म ने उस सागर को बांध दिया हो। सेतु का निर्माण होने के बाद प्रभु श्री राम ने उस सेतु पर अपना पहला चरण रखा। पूरी वानर सेना जयघोष करने लगी और इसी सेतु का नाम राम सेतु पड़ा। तो आप सब भी हमारे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय रघुबीर। लंका की धरती अब दूर नहीं थी, अधर्म का अंत अब निकट था। लंका दहन के बाद अब धुएं से भरी हवाएं शांत होने लगी थी, परंतु स्वर्ण नगरी की गलियां अभी भी तप रही थी। तभी रावण के पास वो समाचार पहुंचा जिसने उसके अहंकार को भस्म कर दिया। राम, लक्ष्मण तथा समस्त वानर सेना हनुमान जी के साथ जब लंका पहुंची तो उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया, अपितु उन्होंने अंगद को अपना दूत बनाकर रावण के पास भेजा। अंगद ने रावण की सभा में जाकर कहा, हे रावण, श्री राम जी यहाँ पर आए हैं, आप उन्हें सीता को लौटा दो, वो युद्ध नहीं चाहते। आपके पास अभी भी अवसर है। परंतु अहंकारी रावण हंसने लगा और बोला, मैं राम से नहीं डरता और युद्ध ही मेरा उत्तर है, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। अंगद ने लंका में अपना पैर जमाया और कोई भी राक्षस उसे हिला नहीं सका। ये लंका के पतन का संकेत था। अंगद ने रावण का समाचार राम को दिया और युद्ध प्रारंभ हो गया। आकाश बाणों से भर गया और धरती खून से लाल हो गई। वानर पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकते तो राक्षस अपने शस्त्र चलाते। चारों ओर हाहाकार मच गया, परंतु रावण को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हनुमान, अंगद, नल, नील तथा वानर सेना मिलकर राक्षसों की सेनाओं को नष्ट करने लगे। रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण युद्ध में उतरा, मानो मृत्यु स्वयं चल पड़ी हो। वो वानरों को कुचलता हुआ रणभूमि में उतरा। श्री राम ने अपने दिव्य बाणों से उसका अंत किया। धरती कांप उठी और लंका का बल टूटने लगा। ये सब देखकर रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध में उतरा। उसने लक्ष्मण पर अपना शक्ति बाण चलाया और लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। राम जी लक्ष्मण की ऐसी हालत को देखकर अति व्याकुल हो उठे। वो रोने लगे, विलाप करने लगे, हे लक्ष्मण उठो। हनुमान जी एक वैद्य को लेकर आए। वैद्य ने लक्ष्मण जी को देखा और कहा कि इन्हें सिर्फ संजीवनी बूटी ही सही कर सकती है। अब एक नई चुनौती सामने थी कि संजीवनी बूटी लाएगा कौन। पूरी वानर सेना शोक में व्याकुल थी। तभी हनुमान जी बोले, संजीवनी बूटी मैं लाऊंगा। वो लंका के एक प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने कहा, हे रघुवर, अगर संजीवनी बूटी भोर होने से पहले नहीं मिली तो लक्ष्मण जी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत के द्रोणागिरी पर्वत पर मिलेगी। उसे रात्रि में ही लाना होगा और सूर्योदय होने से पहले हमें वो बूटी लक्ष्मण को देनी होगी। थोड़ा सा भी विलंब लक्ष्मण के प्राण ले सकता है। समय अत्यंत कम था, युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण के प्राणों को भी बचाना था। हनुमान जी ने राम जी से आज्ञा ली। बोले, प्रभु आज्ञा दें, मैं इस काम को अभी पूर्ण करता हूँ। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम्हारे वेग के समान मेरा विश्वास भी अडिग है।
श्री राम जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कार्य जरूर पूर्ण होगा, जाओ और अति शीघ्र वापस आओ। हनुमान जी राम जी से आज्ञा लेकर तुरंत चले गए। उधर लक्ष्मण की हालत और बिगड़ने लगी और युद्ध भी चलता रहा। हनुमान जी ने एक छलांग में समुद्र को पार किया और आकाश के मार्ग से उस द्रोणा पर्वत की ओर बढ़ने लगे। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो एक और समस्या खड़ी हो गई। वहां पर समस्त पौधे एक ही समान थे, सभी देखने में एक जैसे लग रहे थे। हनुमान जी समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन सी बूटी है जो हमें लक्ष्मण के लिए लेकर जाना है। समय निकल रहा था और हनुमान जी उस बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे। कुछ भी समझ ना आने पर हनुमान जी ने एक अद्भुत निर्णय लिया कि जब बूटी समझ में नहीं आ रही है तो मैं पूरा पर्वत ही लेकर जाऊंगा। उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया और आकाश मार्ग से होते हुए समुद्र को लांघकर लंका पहुंचे और जहां पर लक्ष्मण थे वहां पर उस पर्वत को रख दिया। वैद्य जी ने जो उन्हें उपयुक्त औषधि चाहिए थी उससे ली, औषधि बनाई, लक्ष्मण जी को पिलाई और एक चमत्कार हुआ। लक्ष्मण जी पुनः पूरी तरह से ठीक हो गए। लक्ष्मण को ठीक देखकर राम जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारे समान सेवक इस पूरी सृष्टि में और कोई ना है ना होगा। रावण का पुत्र मेघनाथ जब उसे ये खबर मिली कि लक्ष्मण पुनः जीवित हो गए हैं तो उसे अत्यंत गुस्सा आई। मेघनाथ ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ युद्ध में जीत हमारी होगी, परंतु अगर मैं मारा गया तो लंका का पतन निश्चित है। ये सब देखते हुए मेघनाथ ने एक यज्ञ प्रारंभ किया जिसे निकुंभिला यज्ञ कहते हैं इस यज्ञ को जो पूर्ण कर लेता है वो विजय प्राप्त करता है और अजेय हो जाता है। विभीषण श्री राम से मिलने गए और उनसे कहा कि यदि मेघनाथ ये यज्ञ कर लेता है तो वह अजय हो जाएगा और फिर उसे कोई हरा नहीं पाएगा। राम जी ने तुरंत लक्ष्मण और हनुमान को भेजा और कहा, इस यज्ञ को रोको और अधर्म का अंत करके वापस आओ। यज्ञ स्थल पर भयानक युद्ध हुआ। मेघनाथ ने मायावी अस्त्र चलाए, आकाश से आग की वर्षा करी, परंतु लक्ष्मण जी खड़े होकर ये सब देख रहे थे। वे अडिग थे। उन्होंने इंद्र के धनुष से एक दिव्य अस्त्र छोड़ा और लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध कर दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, सभी प्रसन्न हुए और धर्म की विजय हुई। जब रावण को यह ज्ञात हुआ कि उसका सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रिय पुत्र मारा गया तो वह सभा में गिर गया और कहा, लंका अब अनाथ हो गई। पुत्र मर गया, परंतु लंकेश का अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने कहा, अब मैं स्वयं युद्ध करूंगा और राम को पराजित करूंगा। रावण ने अपने भ्राता कुंभकर्ण को बुलाया। कुंभकर्ण ने रावण से कहा, राम से युद्ध करना ठीक नहीं है, आप सीता को वापस दे दो उन्हें। परंतु रावण कहाँ मानने वाला था। युद्ध में कुंभकर्ण ने वानर सेना को तहस नहस कर दिया। पर्वत, वृक्ष, शिला ये सभी हथियार बने। अंततः राम ने अपने दिव्य बाण से कुंभकर्ण का भी अंत कर दिया। अब लंका में शोक का वातावरण था। राक्षस भयभीत थे। रावण अकेला पड़ गया। मंदोदरी ने रावण को समझाया कि अपनी ये जिद छोड़ दो और सीता को राम को वापस दे दो, परंतु रावण का अहंकार अभी भी बाकी था। वो किसी भी सूरत में अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहा था। अब रावण स्वयं युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। आकाश काला पड़ गया, पृथ्वी कांप उठी, सभी दिशाएं भय से सिहर उठी। राम ने अपना बाण उठाया। लक्ष्मण जी भी उनके साथ खड़े थे। दोनों ओर से दिव्य अस्त्रों का प्रयोग हुआ। अग्नि, नाग, वायु और ब्रह्मास्त्रों का यूज हुआ। राम रावण के 10 शीशों को काटता, परंतु वह पुनः फिर से आ जाते। राम चिंतित हुए। विभीषण आगे आए और बोले, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कुंड है, जब तक वह सुरक्षित है रावण का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। श्री राम ने नेत्रों को बंद किया, देवताओं का स्मरण किया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। श्री राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। वो ब्रह्मास्त्र रावण की छाती को चीरता हुआ उनके अमृत कुंड तक पहुंचा। उस अमृत कुंड को नष्ट किया और धरती में समा गया। इसके बाद पुनः ही रावण धरती पर गिर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और एक आकाशवाणी हुई। धर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। इसके बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया।
समुद्र के तट पर विधि पूर्वक उनका राज्याभिषेक हुआ। श्री राम ने कहा, धर्म से राज्य करना यही सच्चा शासन है। के बाद श्री राम जी सभी के साथ अशोक वाटिका गए और वहां से सीता जी को अपने साथ ले लिया। दोस्तों, ये थी रामायण के अनुसार लंका दहन और रावण के अंत की कथा। धर्म का अंत हो चुका था और रावण का अभिमान भी युद्ध भूमि में सदा के लिए सो चुका था। लंका, जो कभी भय का प्रतीक थी, आज वह सुरक्षित हाथों में सौंप दी गई थी। राम के द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक होना हमें ये बताता है कि राजा में जरूरी नहीं कि शक्ति हो, जरूरी यह है कि वह अपनी प्रजा को समझे, सम्मान दे। रामायण की एक और कड़ी पूरी हो चुकी है, परंतु कथा अभी बाकी है। युद्ध तो खत्म हो चुका है, परंतु मर्यादा की परीक्षा अभी बाकी है। दोस्तों, ये थी रामायण की कथा की दूसरी कड़ी। तीसरे भाग में कथा और भी ज्यादा भावनात्मक होने वाली है। अगर रामायण की ये कथा आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपको इसके अगले भाग का नोटिफिकेशन मिल सके। हमें पूरा यकीन है कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री राम लिखें।